ओके, सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। तो ये जो क्वेश्चन है वो टोटली है डायमेंशनल करेक्टनेस का। ओके, हमें बिल्कुल नहीं मालूम है कि वेदर व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड इन अ पर्टिकुलर केस, बिल्कुल भी हमको नहीं मालूम है, 0.1% आइडिया नहीं। बट हमें एक चीज और क्लियर होनी चाहिए, अगर हमको डायमेंशनल मेथड आता है तो हम ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सो इसके लिए हमको डायरेक्ट डायमेंशनल करेक्टनेस के लिए क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि एलएचएस का जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला है वो इक्वल होना चाहिए आरएचएस के डायमेंशनल फॉर्मूला से। am I right? Okay, so what will be the dimensional formula for LHS? We all know that this is what time period only. तो बेटा टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? सो यू विल से दिस इज नथिंग बट एक यूनिट टाइम, इसकी यूनिट होगी आपका सेकेंड। ओके, और एक सेकेंड यूनिट में इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m0 l0, टाइम का सिंगल डायमेंशन यूज हो रहा है सो t1। ओके, अब भाई साहब आरएचएस की बात करनी है हमने। आरएचएस में क्या क्या चीजें हैं, तो ऑप्शन नंबर ए से शुरू करते हैं। आरएचएस में क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहली चीज है रेडियस। सो रेडियस क्या होता है आपका? एक प्रकार की लेंथ होती है। वी ऑल नो दैट यूनिट ऑफ लेंथ इज व्हाट? मीटर। ठीक है, ये तो मैं बेसिक से चीज बता रहा हूँ। सो व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर केस? यू ऑल नो दैट इट विल बी नथिंग बट इक्वल टू m0 l1 t1। वेरी गुड, सॉरी m0 l1 t0। ठीक है, टाइम यहाँ पे जीरो, कोई भी डायमेंशन यूज नहीं हो रहा है टाइम का। नेक्स्ट इज व्हाट? आपका यहाँ पे आता है कैपिटल जी। कैपिटल जी इज नथिंग बट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो भाई साहब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? तो इसको जरा सा हम यहाँ से डायरेक्टली कैलकुलेट भी कर लेते हैं, किस तरीके से करते हैं ये भी क्लियर हो जाएगा। सो वी नो दैट फॉर्मूला फॉर दिस इज इक्वल टू mg1 gm1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब फोर्स का क्या होता है? अगर मैं कहूं फोर्स का आपका यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। इसमें ये क्या होगा आपका? रेट डिस्टेंस है, डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर होती है। सो दिस विल बी मीटर स्क्वायर, वहां पे जाएगा ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है आपका मास, मास नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय मास नंबर सेकेंड, दैट मीन्स किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय किलोग्राम। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये किलोग्राम स्क्वायर। तो नीचे की तरफ आ जाएगा किलोग्राम स्क्वायर, जिसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली वी हैव टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो भाई साहब न्यूटन, न्यूटन की जगह क्या होता है? न्यूटन को मैं कई बार किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखते हैं, यही इसकी बेसिक एसआई यूनिट होती है। ओके, नहीं समझ में आएगी ये चीज तो आप लोग मेरे को बता सकते हैं। ओके, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय पर किलोग्राम स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये तो आप कहेंगे ये हो जाएगा किलोग्राम टू द पावर रेज टू -1। ओके, सो मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? ये दिस विल बी इक्वल टू ऑब्वियसली मीटर क्यूब। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? देन बचेगा क्या? पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो। क्या हो जाएगा? m-1 l3 t-2। वैसे ये डायमेंशनल फॉर्मूला आपको एकदम रटा होना चाहिए, एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जामिनेशन, आइदर इट इज बोर्ड और इट इज नीट और इट इज जेईई मेंस, या फिर कोई भी एग्जामिनेशन में आप बैठने वाले हो तो वहां पे ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो दिस इज व्हाट m-1 l3 t-2। ठीक है, ये जी का फॉर्मूला हो गया। देन m क्या है? आपका मास है। तो मास क्या होता है? ऑब्वियसली दिस इज व्हाट मास। मास की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम। तो किलोग्राम में मैं क्या लिख सकता हूँ? मास की सिंगल यूनिट l0 t0। ठीक है, चलिए जल्दी से अब हम आगे की चीजों को कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन इज मस्ट। ठीक है, तो अब भाई साहब बस हमने वैल्यू पुट करनी है। अच्छा, इसमें आपका एक डाउट होगा सर, यहाँ पे एक कांस्टेंट भी है। सो वी ऑल नो दैट कांस्टेंट का कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती, ना ही कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है। दो एक वैल्यू है, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है। सो दीज आर व्हाट? डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। व्हाट यू विल टर्म द डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, चलिए जल्दी से वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी रूट के अंदर ही और देखते हैं क्या आंसर अपन को देखने को मिल रहा है। सो व्हाट वी हैव टू पुट? वी हैव टू पुट दिस पर्टिकुलर वैल्यू इन रूट। सो रूट ओवर आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा? सीधा सीधा इस पर्टिकुलर क्वांटिटी का क्यूब। तो मैं बाकी चीजों को ना लिख करके, क्योंकि जीरो है, केवल केवल लेंथ को मेंशन करूं तो दिस विल नथिंग बट इक्वल टू l टू द पावर 1 का होल क्यूब। ओके, देन नीचे क्या आता है आपका g। g मतलब क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हो g हो जाएगा m-1
L3 T minus 2, ओके। देन उसके बाद m क्या हो जाएगा आपका M1 L0 T0, ओके। सो दीज आर थ्री थिंग्स, और कुछ तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी L0 T0 को मैं हटा दूं तो कोई इशू है क्या आपको? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये जीरो है ना, हम इसे मेंशन करें या फिर ना करें कोई उससे खासा फर्क पड़ता नहीं है। तो बस ये चीज हो गया अपना। अब इसको सॉल्व करना है, अब यहाँ पे कुछ बचा है नहीं, वी हैव टू चेक वेदर दिस इज इक्वल टू दिस और नॉट, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं, ओके। तो बच्चों ये बता दो मेरे को, क्या L1 टू द पावर क्यूब को मैं L3 लिख सकता हूँ? ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका M-1 L3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ से, ये इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें जैसे ही होगा तो क्या हो जाएगा, मास टू द पावर -1 +1 बाय लॉ ऑफ इंडाइसिस। यू ऑल नो दैट व्हाट इज लॉ ऑफ इंडाइसिस, बहुत ही अच्छे से मालूम होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बचता है यार, L3। तो L3 को तो मैं यहाँ पे ही मेंशन कर सकता हूँ, ठीक है, एज इट इज मेंशन कर दूं तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, ओके। सो दिस इज व्हाट दिस। उसके बाद मेरे को L3 मेंशन करना है, तो मैं L3 मेंशन कर देता हूँ। चलो जल्दी से L3 को मेंशन कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या बचता है L3 के बाद, T-2, तो यहाँ पे T-2 मेंशन कर देते हैं। यहां तक मैं ये चीज समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद थोड़ा सा गतिविधि और करनी है हमको, जल्दी से करके इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं, ठीक है। और ये किसमें था पूरा का पूरा, तो आप कहेंगे ये पूरा का पूरा फंक्शन था रूट में, ओके। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन में लास्ट में क्या बचता है। तो ये क्या हो जाएगा, -1 + 1, वी ऑल नो दैट दिस विल बी इक्वल टू 0, ओके। L3 से L3 अगर मैं डायरेक्टली काट दूं सेम मेथड से, सो वी ऑल नो दैट दिस आल्सो विल बी इक्वल टू 0। बचेगा क्या बच्चों, रूट ओवर, यहाँ पे नेगेटिव है, ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा t²। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, रूट से जैसे ही कैंसिल होगा दिस विल नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, t टू द पावर 1। अच्छा यार, t टू द पावर 1 को अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखना चाहूँ तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सो दिस विल बी इक्वल टू m0 L0 t टू द पावर 1। यू कैन सिंपली फाइंड आउट कि भैया LHS में जो यूनिट थी वही यूनिट आपकी RHS में आ रही है, मतलब ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, और अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो यही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट आंसर इन दैट पर्टिकुलर case. Is it clear? So this is very basic concept of equations, okay. How to solve equation by dimensional analysis. Hope so this question is clear.